लोकसभा आम चुनावों को लेकर आज बहरोड कोतवाली थाने पर निमराना एडिशनल एसपी शालीन राज की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्य मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सीएलजी सदस्यों को आचार संहिता का पालन करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पुलिस द्वारा बहरोड शहर में कोतवाली पुलिस थाने से लेकर शहर के सभी हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता को लेकर पुलिस द्वारा आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए का आयोजन किया गया था। इसके तहत बहरोड एसडीएम रामकिशोर मीणा, तहसीलदार अभिषेक यादव, डीएसपी कृष्ण कुमार, कोतवाली थानाधिकारी महेश तिवारी, सदर थानाधिकारी राजेश कुमार सहित पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर की सड़कों पर घूमकर यह फ्लैग मार्च निकाला ताकि आमजन को भयमुक्त होकर मतदान का संदेश दिया जा सके तथा आदर्श आचार संहिता को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीएलजी सदस्यों को दिए गए ताकि आमजन किसी भी तरह की समस्या हो तो उनका शिकायत कर सके और पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी उन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर सके ताकि आमजन को आचार संहिता का पालन करवाया जा सके। देखिए क्या कहा थाना बहरोड पे मेरी अध्यक्षता में और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में सीओ साहब, तहसीलदार साहब, थानाधिकारी हमारे सदर बहरोड इनके सामने में सभी सीएलजी मेंबर्स, सुरक्षा सखियाँ की मीटिंग ली गई थी। इसका मेन एजेंडा था, एक तो होली का त्यौहार जो कि आने वाला है, तो उस परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र में बिल्कुल शांति की स्थिति बनी रहे। दूसरा हमारा एक मेजर कंसर्न था लोकसभा चुनाव को लेकर और जो एमसीसी जो लागू हो रखी है क्षेत्र में उसकी पालना, आचार संहिता की 100% कंप्लायंस हो, सीविजिल एक्ट का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए लोगों को मोटिवेट किया गया है और उनको सीविजिल एक्ट की जानकारी भी दी गई है। और अभी बहरोड क्षेत्र के जितने क्रिटिकल गाँव हैं उन पर फ्लैग मार्च भी की जाएगी। हमारे क्षेत्र में जो अपराध प्रवृत्ति जितने भी अवांछित तत्व हैं और आपराधिक तत्व हैं क्षेत्र के, उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उन पर बतौर टीम बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में आपको इसके रिजल्ट भी दिखेंगे। हमने, क्योंकि हमारा जॉइनिंग हरियाणा लगता है और काफ़ी कुछ बॉर्डर एरिया ज़िले का मेरे सेक्टर में ही आता है, तो इसमें हमने बॉर्डर पे बिल्कुल नाके प्रभावी रूप से संचालित कर दिए हैं। वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है और सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। 24 घंटे के लिए वहाँ पे स्टाफ तैनात है और प्रभावी चेकिंग हो रही है। 100% जितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं उनकी अच्छे से चेकिंग की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड्स हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं क्षेत्र में, उनके साथ और हमारी टीम के साथ मिलकर हम 100% व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे हैं और कोई भी गाड़ी हमसे बिना चेकिंग के निकल के नहीं जाती है। जो हमारे थाना स्तर पे इनको भी निर्देश दिए जाएंगे और जितने भी हमारे ऐसे संस्थान हैं जो कि बाहर के लोगों को हायर करते हैं एज एम्प्लॉयज़, तो उनको भी हम बिल्कुल रिटर्न में भी उनको ये लिखेंगे कि जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको, या टेनेंट्स हैं जो लोग मकान किराए पे लेके यहाँ रह रहे हैं, चाहे किसी सोसाइटी में हो या प्राइवेट मकानों में हो, तो उनको भी हम विदाउट वेरिफिकेशन वो ना रहें, तो ऐसे इनको बिल्कुल पाबंद किया जाएगा। जो भी ये जो अपराध बढ़ते हैं वो सबसे बड़ा कारण यही होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। ये जो इसकी स्ट्रैटेजिकली ये हमारा एरिया ऐसी लोकेटेड है जहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो भी फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, इंडस्ट्रियल जोन है यहाँ पे, तो जो लोग वैसे काम करते हैं वो लोग तो लगभग सभी लोग वेरीफाइड होते ही हैं। पर उनके अलावा भी जैसे जो टेनेंट्स रह रहे हैं या जो पढ़ाई करने के लिए लोग आए हुए हैं और किसी प्रयोजन से क्षेत्र में आए हुए हैं, उनको भी हम बिल्कुल टच करेंगे और इसको भी हम एक टारगेट बेस्ड हम इस पर काम करेंगे, बिल्कुल अप्रोच बनाकर। बिल्कुल, मैंने जैसा कि, और आज हमारा सीएलजी मीटिंग बुलाने का भी उद्देश्य यही था, क्योंकि हमारी पूरी टीम नई है, तो हम लोग यही चाह रहे थे कि लोगों से और जो आपके मीडिया बंधु हैं उनसे रूबरू हो और उनसे हमें फीडबैक मिले एरिया के बारे में और यहाँ के क्राइम के बारे में। बहुत कुछ तो हमने क्राइम को समझ लिया है, पैटर्न को हमने समझ लिया है, पर जो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ढके हुए रूप में होती हैं और क्राइम की श्रेणी में ही आती हैं, पर वो बहुत विजिबल रूप से इतना एरिया में दिखाई नहीं देती हैं। तो उनके बारे में हमारा यही था कि क्योंकि हमारी महिलाएं भी थी, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो भी थे मीटिंग के अंदर और सारे सीएलजी मेंबर्स थे जो अलग अलग गाँवों से आए हुए थे हमारे,
तो उनसे सबसे जो फीडबैक मिला है और उनसे जो भी समस्याएं उनकी हमने सुनी है, उन पर बिल्कुल एक्शन होगा, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, देह व्यापार हो, उनकी छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, सारी समस्याएं हमारी समस्या है, हम उनका निराकरण। मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, मेडिकल स्टोर से लेकर जगह जगह मादक पदार्थ बिक रहे हैं। हाँ, इस पर भी बिल्कुल हमने ये जो मादक पदार्थ हैं उनके मेडिकल स्टोर्स और इनके भी जब भी कोई सूचना हमें मिलेगी, हम उन पर भी काम कर रहे हैं। हमने इनको भी टारगेट में रखा हुआ है, जब भी हमें सूचना मिलेगी, क्योंकि पुख्ता सूचना होगी तभी हम इनको। अभी नीमराना में पकड़ा गया था पिछले दिनों नशीली दवाइयाँ। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये पकड़े तभी जाते हैं जब उन पे लगातार हम काम कर रहे थे, क्योंकि एक दिन में नहीं होता, ये लगातार काम करने से और इसके बारे में इनको डेवलप करने से ही होता है। तो हम इस पे लगे हैं और इसमें और स्ट्रेट सीटर शामिल था उसमें, नशे सप्लाई में अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है।